तो कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे दो परिमेय संख्याओं के बीच हम परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो कल हमने एक मेथड पढ़ा था, आज हम लोग दूसरा मेथड पढ़ेंगे कि कैसे दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कल हम जो वीडियो बनाए थे उसमें बताए थे कि कैसे भिन्न को समतुल्य किया जाता है। समतुल्य भिन्न का मतलब वो होगा, पहले एक बार हम बता दें, क्योंकि आपको अगर पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो नहीं समझ में आएगा। समतुल्य भिन्न का मतलब हो गया कि जैसे 3/4 है और इसका समतुल्य भिन्न निकालना है, तो इसके लिए हमको हर और अंश में सेम संख्या से गुना और भाग करना होगा। जैसे 3/3 से हम लोग गुना कर सकते हैं, या कोई भी संख्या ले उसके बाद में गुना कीजिएगा तो 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12। फिर इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो 3 तिहाई 9 और 3 चौके 12, फिर वही संख्या आ जाए, वही भिन्न आ जाएगा। तो इसी तरह ये आपको जो 9/12 हुआ, जो 3/4 का क्या हुआ, समतुल्य भिन्न हुआ। ठीक है, तो आप अब समतुल्य भिन्न समझ गए होंगे। अब आइए जो मेन हमारा टॉपिक है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कैसे परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो दूसरा मेथड जब बता रहे हैं, अब सवाल कैसे रहेगा कि 1/3 और 1/4 के बीच तीन परिमेय संख्या ज्ञात करें। इन दोनों के बीच में 5 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है, लेकिन हम बेसिकली 3 पे बता रहे हैं। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, हम दोनों जो भिन्न होगा उसके हर का मौसल एलसीएम निकालेंगे, लॉसर निकालेंगे। 3 और 4 का एलसीएम आसान है, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 हम इसका एलसीएम निकालेंगे। अब इसको हर को 12 लाएंगे, कैसे 12 आएगा, 1/3 लिख देंगे और 1/4 लिख लेंगे। यहाँ पर हर में कुछ संख्या से गुना करना होगा, क्योंकि हम लोग का जो रिजल्टेंट जो अति होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए, उसका हर जो है 12 होना चाहिए। और 12 डालने के लिए 3 से कितना बार गुना करेंगे, कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि 12 आएगा, तो 4 बार पढ़ेंगे। तो 4 से ऊपर गुना और भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और 4/12। फिर उसी तरह 1/4 है तो इसको भी 12 लाना है हर में। ऊपर कितना आएगा ये हमको मालूम नहीं है, नीचे केवल 12 लाना है। तो 4 यहाँ पर है तो 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 3 से गुना और 3 से भाग करेंगे, तब जो है अब 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/12। ठीक है, ये हो जाएगा 4/12, ये 3/12। अब देखेंगे तो 3 और 4 के बीच में कोई संख्या नहीं आ रहा है, इसलिए इसको हम 4 से गुना भाग ना करके 4 से और ज़्यादा यानी 12 के गुणज में इसको लाएंगे। जैसे 12 से बाद में कितना आएगा, यहाँ पर 24 ला सकते हैं। तो जब ये 24 लाएंगे तो आपको 3 से 8 बार पहाड़ा पढ़ना होगा, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर अगर 24 लाएंगे तो 6 बार पहाड़ा पढ़ना होगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तब भी आपको दो परिमेय संख्याएं नहीं निकलेगी, इसके लिए हमको कुछ ज़्यादा पढ़ना होगा। तो 12 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 12 चौका 48, तो 48 अगर ला रहे हैं तो देखिए 48 पर आपको आ जाएगा, 3 परिमेय संख्या बीच में आ जाएंगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 48 लाएंगे। ठीक है, तो हर को पहले 48 लाना है। 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 48 आएगा, तो 16 बार पढ़ेंगे, तो 16 से भाग देंगे और 16 से ही गुना करेंगे। ठीक है, और इसमें भी 48 लाना है हर में, तो इसके लिए 4 से 12 बार पढ़ेंगे पहाड़ा और 12 से ही गुना भाग कर देंगे। यहाँ पर बेसिकली हम समतुल्य भिन्न ला रहे हैं। जो भिन्न आएगा ये नहीं है कि इसके बराबर नहीं है, इसी के बराबर है, लेकिन उसको कटाने पर आएगा और हमको परिमेय संख्या निकालना है, तो इसलिए समतुल्य पहले करना होगा। ठीक है, ये दूसरा मेथड हम बता रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 16/48, ये हो जाएगा 12/48। अब जो है अगर पूछा जाए कि इन दोनों भिन्न के बीच में 3 कोई भिन्न बताइए, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 13/48 हो जाएगा, 14/48 और 15/48। तो अब आप आसानी से लिख सकते हैं 1/3 और 1/4 के बीच 3 परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा 13/48, एक हो जाएगा 14/48, एक हो जाएगा 15/48। ठीक है, तो यही 3 भिन्न हो जाएगा आपका, 13/48, 14/48 और 15/48। ये आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा, तो इसके लिए हम ऊपर लिख दे रहे हैं। ये 13/48 है, 14/48, 15/48।
अब देखिए, अब ये नहीं है कि हम 48 से आगे भी पढ़ सकते हैं, 12 का पढ़ो 5 बार भी, मतलब 60 भी यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन हम लोग को केवल 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो इसको ऐसा करेंगे कि इन दोनों संख्याओं के बीच जो अंश वाला संख्या है, इन दोनों संख्याओं के बीच में कम से कम 3 संख्याएं निकल जा सके। ठीक है, तो इसको आप समझ गए होंगे। अब इसके आगे वाला एक और मेथड आपको बताते हैं। चलिए, 2 मेथड हम सीख चुके हैं। अब तीसरा मेथड, फिर वही सवाल है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। इसके लिए फिर से एक आपको फार्मूला याद रखना होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं। अगर दिया है कि आपने टेक्स्ट बुक में दिया है तो हम बता दे रहे हैं। इसके लिए आपको फार्मूला है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने का क्या फार्मूला है? a प्लस एन बी बटा एन प्लस 1। ठीक है, अब ये आपको फार्मूला हो गया, इसको आपको दिमाग में रखना होगा। और फिर वही सवाल की, अब मान लीजिए सवाल कैसे करेगा। मान लीजिए सवाल हो गया कि 1/3 और 1/4 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें, निकालें या ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें भी आपको फार्मूला दिया गया है, पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए एक संख्या को अब यहाँ पर आपको a मानना होगा, एक संख्या को यहाँ पर b मानना होगा, और मान लीजिए पहला परिमेय संख्या निकालना है तो n के स्थान पर आपको 1 लिख देना होगा। जैसे 1/3 और 1/4 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो आपको क्या, जैसे लिखिएगा पहला परिमेय संख्या बराबर क्या है फार्मूला? a प्लस एन बी बटा एन प्लस 1। तो यहाँ पर हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं क्योंकि फार्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा। तो a यहाँ पर मान लेंगे कितना, 1/3 को आप a मान लीजिए। फिर पहला परिमेय संख्या निकालना है तो यहाँ पर 1 से गुना करना होगा आपको। और b क्या है, 1/4 है तो 1/4 लिख लीजिए बटा n प्लस 1, यानी पहला परिमेय n का मान यहाँ पर कितना है, 1 रखिएगा, क्योंकि पहला परिमेय यहाँ पर लिखा गया है, पहला परिमेय तो 1 रख लीजिएगा और 1। इसके बाद आगे आप आराम से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम सोल्व करके बता देते हैं आपको। अब कितना हो जाएगा, 1/3 और 1/4, 1 से गुना कीजिएगा तो फिर सेम हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 बटा यहाँ पर 1 आप आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि हम बताया था हमने आपको कि कोई अगर संख्या के नीचे कोई अगर संख्या नहीं है तो उसको चाहे तो हम बटा 1 करके उसको भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एलसीएम वही गुना भाग कर लेंगे, हो जाएगा आंसर आपका। तो एक कितना हो जाएगा, 12 एलसीएम हो जाएगा, 4 + 3 बटा 2/1 कितना हो जाएगा, 7/12, और 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 7/24 आपका पहला परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको दूसरा परिमेय संख्या निकालना है। तो दूसरे परिमेय के लिए फिर वही लिख लेंगे, दूसरा परिमेय संख्या बराबर फिर वही फार्मूला वहां पर दिख रहा है। अब यहाँ पर जो है एक आपको सावधानी करना है कि जो a है, a यहाँ पर वही वाला संख्या हो जाएगा, पहले वाला संख्या, यानी 1/3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस n। अब यहाँ पर दूसरे परिमेय संख्या आप निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 2 से गुना करना है और 1/4 ही यहाँ पर हो जाएगा बटा, फिर अब देखिए n + 1 है, यानी दूसरा परिमेय संख्या निकालना है तो यहाँ पर 2 आपको रखना होगा, तो 2 + 1 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा आपका, 1/3 प्लस 2/4 और ये 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बटा 1 कर लेंगे। फिर उसी तरह अब इसको फिर कैलकुलेशन कीजिएगा आपको, तो ये आ जाएगा 3/1 का, तो फिर वही पलट जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा 10/36। और देखिए इसी तरह तीसरा भी आसानी से आप निकाल सकते हैं, तो आपको हमको बताने की जरूरत नहीं लग रहा है, तो इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। फिर वही फार्मूला है, आप
यहाँ पर n के स्थान पर 3 रख लीजिएगा। ए का मान आपको है, 1/3, बी का भी मान है, अब आप आसानी से बना सकते हैं। अब अगला टर्म जो है, मान लीजिए 2 भिन्न दिया है, जैसे 3/2 दिया है और 4/3 दिया है। तो आपको बेसिकली कंपटीशन में भी कभी कभी पूछ देता है, या बेसिकली आप अगर निम्न स्तर से भी जाएं तो आपको पूछेगा कि दोनों भिन्न में कौन बड़ा है। ठीक है, ऐसा आपको आता है सवाल। तो बड़ा छोटा देखना है इस भिन्न में, क्योंकि आपके चैप्टर में देखिएगा तो आपको दिया होगा कि आरोही क्रम में सजाएं। तो पहले आप ये तो जानिएगा कि दोनों भिन्न का तुलना कीजिएगा, कौन बड़ा है छोटा है, तब ना आप बता पाइएगा। सबसे पहले आपको हम बेसिक से बता रहे हैं कि मान लीजिए 3/2 है और 4/3 है, इसको ज्ञात करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इस सवाल से पहले हम आपको और अधिक चलते हैं और नीचे ले चलते हैं। ठीक है, जैसे अब आपको दे दिया है 2/3, ठीक है, और 4/3, यानी इसमें हर समान है। ठीक है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है। ठीक, एक ही सवाल हो गया। उसके अलावा एक और सवाल होता है क्या, 4/3 और 4/5, यानी इसका अंश समान है। ठीक है, तो ये आप आसानी से आप बता सकते हैं कि इसमें कौन बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर 2 कोई समान है, ठीक है, इसको 3 भाग में बांट रहे हैं। यहाँ पर 4 कोई समान है, 4 समान है, उसको हम 3 भाग में बांट रहे हैं। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 4 समान वाला को जिसको 3 भाग में बांटिएगा वो बड़ा हो जाएगा, यानी 4/3 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 2/3 के अपेक्षा, यानी हर जिसका सेम है, तो अगर अंश ज़्यादा है तो वो संख्या बड़ा हो जाएगा। यानी इस पर आप आँख मूंद कर बता सकते हैं कि 4/3 2/3 से बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो अगर 4 कोई समान है उसको 3 भाग में बांटिए और 4 ही समान को 5 भाग में बांटिए, तो आप बेसिकली जनरल दिमाग से बता सकते हैं कि 4 समान को जो 3 भाग में बांटे हैं वो अधिक होगा, बशर्ते 4 समान को 5 भाग में बांटे हैं। तो यहाँ पर जो है आपको 4/3 बड़ा हो जाएगा इससे। क्यों? क्योंकि 4 कोई समान है, 4, तो आप समझ गए होंगे कि जिसका हर सेम है, हर बराबर है, उसमें अगर अंश ज़्यादा है तो वो बड़ा हो जाएगा भिन्न। और इसमें जो है अगर अंश सेम है, अगर हर जो है छोटा है, हर छोटा है तो वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसको आप आसानी से समझ जाइएगा। और जैसे 4/5 है, फिर 4/5 के बाद में 6/5 हो जाएगा, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर 4/6 हो जाएगा। तो इससे भी छोटा हो जाएगा ये वाला। क्यों? क्योंकि अंश यहाँ पर तो सेम है, लेकिन हर क्या हो रहा है, हर बड़ा हो जा रहा है, तो यहाँ पर ये छोटा होता जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप जब हर सेम है चाहे अंश सेम है तो इसके लिए नियम है। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि 3/2 और 4/3 में कौन बड़ा है, तो यहाँ पर आपको अंश और हर वाला काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको जनरली 2 मेथड सिखाया जाता है। तो पहला मेथड क्या है कि आप भाग दीजिए, भाग देकर देखिए कि कितना कितना आ रहा है। तो 2 से 3 में भाग दीजिएगा, तो 2 एकम 2, उसके बाद में 1 बच जाएगा, तो 10, 2 बचे 10, यानी 1.5 आ जाएगा। फिर इसका भाग दीजिएगा, तो 3 एकम 3, उसके बाद में 1 बचेगा, और 3 3 9 3 3 9 इस तरह करके आएगा। तो इसको हम हटा देते हैं, तो 1.3 हो जाएगा। अब इसमें पूछा जाएगा कि दोनों में कौन बड़ा है, तो आप आसानी से कह दीजिएगा कि 1.5 बड़ा है 1.3 से। तो इस पर इसलिए 3/2 जो है 4/3 से बड़ा है। एक तो ये तरीका होता है। और एक और तरीका क्या होता है कि भाग नहीं दीजिए, एक तिर्यक गुना का नियम आता है। जैसे 3/2 है और 4/3 है। अब पूछा जाए कि इस मेथड से नहीं, ये मेथड को आप भूल जाइए, दूसरे मेथड से कि कैसे बड़ा है, तो ये इससे भी आसान मेथड है। तो इसमें भाग देने की जरूरत नहीं है, इसमें आप तिर्यक गुना कीजिए। ठीक है, 3 से 3 में गुना कीजिए तो 3 3 9, जैसे गुना कीजिए, जो अंश से गुना कीजिए उसके ऊपर लिख लीजिए। ठीक है, तो इसमें हम इसके अंश से गुना किए हैं तो यहाँ पर लिख लिए। अब 4 दूना 8, तो 4 के अंश जो है उससे गुना किया है तो इसके ऊपर लिख लिए। अब हम पूछेंगे कि 9 बड़ा है कि 8 बड़ा है, तो आप आसानी से बोल दीजिएगा कि 9 बड़ा है, तो इसलिए जो है 3/2 4/3 से बड़ा है। ठीक है, तो ये आपको हो गया कि 2 भिन्न के लिए। जब 2 भिन्न होगा तो आप आसानी से या तो भाग दे दीजिए या तिर्यक गुना कीजिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि 4 दूना 8 लिखे हैं और यहाँ पर लिख दीजिए, नहीं, जिसके अंश से गुना कीजिएगा उसके ऊपर लिखिएगा। 3 3 9 इसके अंश से गुना किए हैं तो यहाँ पर लिखिए, 4 दूना 8 इसके अंश से लिखे हैं तो यहाँ पर लिखिए। इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। लेकिन अब अगला सवाल आता है कि जब 2 भिन्न है तो आप आसानी से बता दीजिए। जब तीसरा जब यहाँ से 2 से ज़्यादा भिन्न हो जाएगा तब कैसे होगा।
अब इसके पहले हम बताए थे कि दो भिन्न होगा तो कैसे आप ऐसे कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 3 भिन्न है, तो यहाँ पर तो आपका मामला पेच फंस जाएगा, क्योंकि आप इससे कंपेरिजन कीजिएगा तो एक से कर लीजिएगा, फिर दूसरे से कीजिएगा, तो इसके लिए आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा। अब इसी को सवाल क्या पूछता है, जैसे चैप्टर में आपके सवाल है, चैप्टर का हम सवाल बता रहे हैं, इसको आरोही क्रम में सजाइए या अवरोही क्रम में सजाइए, दोनों बात ही एक ही होगा। तो उसके कैसे सजा सकते हैं कि तो आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे आरोही क्रम होता है, एक होता है अवरोही। इसका मतलब होता है कि बढ़ते क्रम, इसका होता है कि घटते क्रम, ठीक है। तो इसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में कब सजा पाइएगा, जब जानिएगा कि कौन सा भिन्न किससे छोटा है या किससे बड़ा है, तब ना सजा पाइएगा। तो इसके लिए भी हम आपको जैसे एक नियम तो हम बताए थे कि भाग देकर बता सकते हैं, लेकिन आपको चैप्टर में जैसे आपके बुक में जो दिया है चैप्टर के हिसाब वो भाग देकर नहीं दिया है। उसके लिए आपको पहले क्या करना होगा, पहले सभी के हर को बराबर करना होगा। जैसे समतुल्य भिन्न वाला आपको कॉन्सेप्ट दिए थे, अब इसको कहेगा कि आपके चैप्टर में भी सवाल है कि इसको आरोही क्रम में मैंने सजाइए या अवरोही क्रम में इसको करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा कि तीनों जो हर है उसका एलसीएम ले लीजिएगा, 3, 4 और 2, इस तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आप निकाल सकते हैं। इससे भी 3 चौका 12, 12 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो 12 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो आपको समतुल्य भिन्न वाला कॉन्सेप्ट दिए हैं, तो उससे आसानी से आप पहले इसको समतुल्य भिन्न वाले कॉन्सेप्ट पर बैठा लीजिए। जैसे 3/4 है, 4/3 है, और ये कितना है 5/2। इसको ऊपर लिख लेना है क्योंकि नीचे कहीं नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अब इसको आपको 12 लाना है, सबको इस तरह कर लीजिएगा। अवरोही में हो या अवरोही में, दोनों में आपको करना है। नीचे कितना लाना है 12, क्यों 12 लाना है, क्योंकि इसका एलसीएम जो निकालिएगा वो 12 आएगा, ठीक है। अब 12 लाने के लिए 3 से कितना बार भाग देना होगा, 3 चौका 12, 4 मरतबे में जाएगा, तो 4/4 से गुना और भाग करना है। फिर 4 से 12 लाना है तो 3 बार, फिर यहाँ पर 2 है तो 2 से 6, ठीक है। अब यहाँ पर गुना करके लिख लेंगे, 6×5 = 30, 3×3 = 9, 4 चौका 16, ठीक है। अब कोई भी आपसे पूछेगा कि इन सभी भिन्नों में कौन छोटा है कौन बड़ा है, भिन्न को छोड़िए, जैसे अब आप बता सकते हैं कि 9, 16 और 30 में कौन मैंने इसको आरोही क्रम में सजाइएगा तो कैसे सजाइएगा। सबसे छोटा हो जाएगा 9, उसके बाद कितना हो जाएगा 16, उसके बाद 30, ठीक है। हर सबका सेम है, तो हर हम बताए थे कि आपको कि हर जब सेम होगा तो अंश जितना ही बढ़ते जाएगा वैसे वैसे भिन्न उससे बड़ा होते जाएगा, ठीक है। अंश में वो उल्टा हो जाता है, अंश अगर सेम है तो हर बढ़ेगा तो भिन्न छोटा होगा। तो यहाँ पर 9 से बड़ा 16, 16 से बड़ा 30 है। अभी 9 किसके स्थान पे है तो 3/4 के, तो अब नीचे लिख लीजिए 3/4, उससे बड़ा। ये हम आरोही क्रम में बता रहे हैं आपको, आरोही क्रम के लिए, ठीक। 3/4, 3/4। अब 16 के लिए कौन सा भिन्न है 4/3, 30 के लिए कौन सा भिन्न है 5/2, ठीक है। अब इसी का अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम के लिए सेम चीज, चिन्ह को पहले 5/2 लिखेंगे, उसके बाद घटते हुए 4/3 और 3/4 लिख लेंगे। अब हमको नहीं लगता है कि आप इसमें आपको कोई दिक्कत होगा, ठीक है। अब आपको एक और तरीका होता है भाग देने वाला, तो भाग देने का इसमें नहीं है, आपको बेसिकली टेक्स्ट बुक में इसी तरह दिया है, तो इसी तरीके से आप बना लीजिएगा, आराम से आपको बन जाएगा। अब आइए हम एक्सरसाइज में आते हैं। प्रश्नावली, ये भारतीय वन का बुक है, इसमें प्रश्नावली 1 का ए के लिए। अब इसमें पहला सवाल जो है सत्य और असत्य बताना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है। पहला सवाल है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक क्या एक परिमेय संख्या होता है, तो हाँ होता है। कैसे, तो पूर्णांक क्या हो गया 3, 4, -3, -5, ये आपका पूर्णांक हो गया। अब क्या इसको परिमेय संख्या में लिख सकते हैं आप, तो हाँ लिख सकते हैं आसानी से, एक बार कर दीजिए सब हो जाएगा। पहला नंबर आपका सवाल यही है, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, तो हाँ सत्य है, इसको पहला सत्य हो जाएगा। दूसरा सवाल है क्या प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए कोई भिन्न है 2/3, 4/5, 6/5, ये भिन्न हो गया आपका। तो इसमें सवाल है कि क्या प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है, तो जी हाँ भिन्न है ही, और इसमें किसी के नीचे बट्टे में शून्य नहीं है, तो ये क्या है परिमेय संख्या है।
जी हाँ, ये भी सत्य है कि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। उसके आगे आपका सवाल है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या एक पूर्ण संख्या है। इसको आप पहले वाले वीडियो में देखिएगा तो इसको हम बताए हैं, बहुत क्लियरली बताए हैं। तो आप इस तरह भी हम बता दे रहे हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या है। तो प्राकृत संख्या क्या होता है 1 2 3। अब पूर्ण संख्या क्या होता है तो 0 से जो स्टार्ट होता है 1 2 3 4 इस तरह। तो देखिएगा कि सब जो प्राकृत संख्या एक है तो इसमें भी एक है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है। तो ठीक है, ये भी सत्य है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। लेकिन उसके अगला वाला सवाल में है कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। तो देखिए ये हो गया आपका पूर्ण संख्या। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, आपको आसानी से बुझा जाएगा। इसको बहुत आसान अति से समझिएगा, बारीकी से समझिएगा। अगर पूछेगा कि क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है तो जी हाँ है, क्योंकि इसमें एक है तो इसमें भी एक है, इसमें 2 है तो 2 है। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है तो कहिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें शून्य है और प्राकृत संख्या में शून्य नहीं है। इसलिए अगर सवाल आए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्राकृत संख्या है तो कहिएगा नहीं। ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा। उसके अगला वाला आपका सवाल है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो देखिए पूर्णांक में क्या हो गया, पूर्णांक जैसे हो गया कि मान लीजिए जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, माइनस में हो जाएगा 6 -7 इस तरह करके हो। ठीक है, तो क्या पूर्ण संख्या है तो ये जरूरी नहीं है, नहीं असत्य हो जाएगा। इसको भी हम बता चुके हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब अगला सवाल है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। तो ये असत्य है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या क्या होता है 3/4 हो गया, 4/3 हो गया। तो आप इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो जरूरी नहीं है कि हमेशा बड़ा माने जैसे 4/2 इसको घटाइएगा तो ये 2 आ जाएगा, तो ये तो पूर्ण संख्या आ जाएगा। लेकिन अगर इसमें भाग दीजिएगा तो 1 पॉइंट धीरे करके आएगा, तो ये तो पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है, तो ये गलत होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होता। ठीक है, और उसके बाद में जो और सब सवाल हैं उसको हम सब बता चुके हैं आपके थ्योरी में ही बता चुके हैं। आपको पहला और दूसरा वीडियो देखिएगा और आज वाला वीडियो देखिएगा, आपका प्रश्नावली 1 का ए आपका फिनिश हो गया। तो आपका जो भारतीय भवन का प्रश्नावली जो 1 का ए है वो अब समाप्त हो चुका है। अब आगे का जो चैप्टर है आगे के लिए, उसके लिए अलग कंसेप्ट देना होगा, तो वो कल हम लोग सीखेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो में देखिए। अगर कोई आपको समझ में नहीं आता है तो हमको कमेंट करके बताइए, या कोई सुझाव हो तो वो भी बताइए। बस आज के लिए इतना ही।